नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आज मैं रीजनिंग स्ट्रेटजी की एक वीडियो लेके आया हूं जो कि मेरे बहुत सारे भाइयों का कहना था कि भैया रीजनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बना दो या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूं। दोस्त उससे पहले बता दूं कि जो 14 जुलाई का RWA का मॉक टेस्ट था मैं वो दे नहीं पाया था किसी कारणवश। तो 15 जुलाई यानी कि कल मेरा बर्थडे था, तो मैं एकदम मॉर्निंग में ही उठ के 5 बजे मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गया था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 250 नंबर मेरे आए थे। मेरा एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा बर्थडे और प्लस इतना नंबर आ गया था। मैं दोस्त थोड़ा सा बता दूं कि मेरे कितने कितने नंबर्स आए थे किस सेक्शन में। तो सबसे पहले रीजनिंग 51 क्वेश्चन सही हो गए थे, और मैथ्स में 18, जीके जीएस में 31 क्वेश्चन और हिंदी में 30 क्वेश्चन। दोस्त मुझे सब कुछ सही लगा, बट हिंदी में थोड़ा मेरा गड़बड़ था, क्योंकि हिंदी में कभी भी मेरे 32-33 से नीचे नहीं आते हैं, ऊपर ही जाते हैं। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इस वाले मॉक टेस्ट में, वरना मैं 250 नंबर क्रॉस कर गया होता। बट फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड था। 250 नंबर इतना ईजी भी नहीं होता है। और कल 14 तारीख वाले जो मॉक टेस्ट था उसमें लेवल भी था, थोड़ा एक अच्छा खासा लेवल था, बट फिर भी मेरे से हो गया था इतना। तो दोस्त आप भी बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में कि आपके 14 तारीख वाले मॉक टेस्ट में कितने स्कोर थे। एक लाइन बोलूँगा, इस पर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि हमारी रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो एक लाइन ये है दोस्त कि यूपी पुलिस की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूपी पुलिस की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्त ये लाइन थी ताकि हम और आप मोटिवेट रहें और निरंतर प्रयत्न करते रहें, और बहुत ही जल्द मैं और आप वर्दी लेकर ही मानेंगे। तो आज ही खुद से वादा कर लो कि वर्दी लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और निरंतर लगे रहो दोस्त। तो दोस्त आइए हम आते हैं अब रीजनिंग के बारे में बात करने वाले। तो दोस्त सबसे पहले टेलीग्राम पे मेरे बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि भैया आप किस बुक से, किस टीचर से कौन सा प्लेलिस्ट यूज़ करते हैं, आप बता दीजिए, ताकि मैं वो यूज़ करके मैं भी अपने स्कोर अच्छे खासे इंक्रीज करूँ। तो मेरे भाई मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर बुक भी नहीं यूज़ किया हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा हूँ, ना कोई कोर्स लिया हूँ, कुछ भी नहीं किया दोस्त। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पता नहीं यकीन करोगे कि नहीं, बट मैंने क्या किया मैं वो बता देता हूँ। मैंने रीजनिंग की केवल प्रैक्टिस की है, चाहे वो यूट्यूब से मिल गया, चाहे कोई मेरे को अच्छी कोई PDF मिल गई, जहाँ जहाँ मेरे को क्वेश्चन मिल गया बस मैंने प्रैक्टिस किया है। कोई बुक नहीं देखा, कुछ नहीं। कोई ही ऐसा चैप्टर था होगा, कोई ऐसा टॉपिक था होगा जिसमें मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो उसके कॉन्सेप्ट मैंने सीधे यूट्यूब से देख लिया, या फिर जहाँ से मेरे को मिल गया कॉन्सेप्ट। मेरे को केवल कॉन्सेप्ट से मतलब था, मैंने कॉन्सेप्ट देखा, समझा, बात खत्म। ना मैंने कोई बुक यूज़ की, ना कुछ ही, ऐसे देख लिया थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि मैंने कभी बुक देखी ही नहीं रीजनिंग की, बट मैं कोई पर्टिकुलर बुक से पढ़ा नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त। तो दोस्त यही मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्त एक चीज़ और बता दूँ आपको कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 मतलब उसमें थोड़ा मैथ का भी रहते हैं, बट वो रीजनिंग लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं, तो जो कि आपकी मानसिक क्षमता को चेक करते हैं। तो 55 रहते हैं, 55 से आप 50+ तो स्कोर कर ही लोगे अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो। अब स्ट्रॉन्ग कैसे करना है रीजनिंग, उस पर आते हैं। देखिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैथ्स पे ध्यान देना। आप थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दो, मैथ्स अपने अच्छे कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन बूस्ट कर लो, उसको फास्ट कर लो कैलकुलेशन को। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, और परसेंटेज के जो फॉर्म होते हैं, जैसे जो परसेंटेज के जो फ्रैक्शंस वाले फॉर्म है वो आप अच्छे से याद कर लो। तो इन चीज़ों को जब आप अपने जुबान पे रखोगे, और प्लस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम से कम कुछ नहीं याद कर पाओ टेबल, तो 20 तक टेबल याद कर लो। ऐसे याद कर लो कि जुबान है तो रट्टा आपकी जुबान पे रहे, ऐसा याद कर लो। मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन इतना आप कर लोगे ना स्ट्रॉन्ग, आपकी रीजनिंग ऐसे ही बेस्ट होगी। क्योंकि रीजनिंग में क्या मानता है, प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन, यही रीजनिंग में मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। और बाकी आप एक शेड्यूल बना लो कि आपको 1 घंटा डेली रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटा डेली रीजनिंग पढ़नी, तो आपको पढ़नी है, एकदम कंसंट्रेशन से पढ़नी है। जहाँ पे आपको दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट को, आप यूट्यूब पे देख लो या किसी का भी देख लो। मैं अगर आपको कुछ बताऊँ तो आप RWA का चैनल है, उस पर चले जाना, हमारे अंकित सर का है, बहुत बेस्ट है। उस पर जो टीचर्स जिस आपको प्लेलिस्ट को देखना, आप प्लेलिस्ट ओपन कर लो, जिन भी टीचर का आपको चाहिए आप देख लो, बेस्ट आपको रीजनिंग। आप केवल प्रैक्टिस करते रहो डेली, एक वीडियो केवल आप देखते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो रीजनिंग का, बहुत है। आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, क्यों आप पढ़ोगे फालतू का, आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। कुछ भाइयों ने पूछा था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए भैया जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हों। तो मैं आज आपको 12 चैप्टर बताऊंगा जिससे 30 से 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से वही मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको जल्दी बोल देता हूँ और आप सुन लीजिए। मानसिक अभिरुचि, चयन एवं शर्तें, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, डाइस, दिशा परीक्षण, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब क्यूबॉइड,
और फिगर काउंटिंग। तो इतने ही चैप्टर है, 12 चैप्टर है, जिसे 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 3 चैप्टर्स में से ऐसे हैं जिसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फंस जाओगे। वो चैप्टर बता देता हूँ आपको। मानसिक अभिरुचि, चयन एवं शर्तें, और एक है सीटिंग अरेंजमेंट। इनकी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम में बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एग्जाम में आप फंस जाओगे। तो इसलिए इसके थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब कुछ हो जाएगा दोस्त। तो ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको तरीका बताया कि मैथ्स पे ध्यान दो। मैथ्स पे ध्यान इसलिए भी देना है कि रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए मैथ्स कितना अच्छा है, अगर आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो जाएगा, प्लस इससे आपका रीजनिंग बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैथ्स पे ध्यान दो, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, केवल ये 3 चीज़ मांगती है रीजनिंग, और कुछ नहीं मांगती है। ये इतना कर लो ना मेरे भाई, आपका रीजनिंग में अगर नंबर नहीं स्कोर होगा ना तो आके कहना मैंने यही किया था। क्या चीज़? मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया था, प्रैक्टिस किया था और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग किया था। इतना ही किया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी जो मैंने चैप्टर बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये आप देख लेना। और अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो जीके, जीएस, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ भी होगा मैं डालता रहूँगा। आप उस पर एक्टिव रहना, हमारे चैनल पर भी एक्टिव रहना, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी तो आपके लिए ही मतलब बेनिफिशियल होगी दोस्त, आप उससे जुड़े रहना। और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्त, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप बताओगे, जो भी आपकी दिक्कत होगी, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको उस दिक्कत से बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि दोस्त मैं एक ऐसे फेज से होकर आया हूँ ना, मैं एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्त, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं ऐसे फेज से निकल के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे जो मतलब भाई हैं जो उस फेज में फंसे हुए हैं, नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी बातों को बता के जैसे मैं निकल के आया हूँ आपको भी उस फेज से बाहर निकाल सकूँ। केवल मेरा यही मोटो है दोस्त, बस और कुछ नहीं। तो जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली जल्द से जल्द मैं आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना दूंगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना।